Welcome viewers, welcome back to CSS Nexus. Hope you all are doing well. So today in this video we will discuss some explanatory Pak affairs, one-liners, Pakistan studies के important explainers जो है ना one-liners वो थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. Let's start our video. अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है नेशनल असेंबली सीट्स एट द टाइम ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में कितनी सीट्स है नेशनल असेंबली की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो वो है 210 टू 10. नेक्स्ट हमारे पास डैश प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था आफ्टर पार्टीशन, तो वो 13 प्रिंसली स्टेट्स थी. नेक्स्ट है हमारे पास ए वतन प्यारे वतन वो संग बाय. ए वतन प्यारे वतन तराना किसने गाया, तो अमानत अली खान साहब ने गाया. ए वतन प्यारे वतन वाज रिटन बाय. अच्छा, अब उनकी उसकी तहरीर किसने की, उसकी शायरी किसने की, तो वो करम हैदरी साहब ने की है. नेक्स्ट है हमारे पास पंजाबी स्पोकन बाय डैश परसेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन. पंजाबी अब कितने परसेंट लोग हैं पाकिस्तान में वो बोलते हैं जानते हैं, तो 48% लोग हैं जो पंजाबी को बोलना जानते हैं और बोलते हैं. पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात हो रही है ये. नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान ईस्ट टू वेस्ट विर्थड. अब पाकिस्तान की ये है हमारे पास वेस्ट और ये है हमारे पास ईस्ट. तो अब ईस्ट से वेस्ट की विड्थ कितनी है हमारे पास, तो वो है 85 किलोमीटर्स. ऑलराइट. नेक्स्ट हमारे पास द 6 पॉइंट फार्मूला वाज प्रेजेंटेड बाय 6 पॉइंट फार्मूला किसने प्रेजेंट किया था, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने. द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, अब नेहरू रिपोर्ट किन्होंने प्रेजेंट की थी, मोतीलाल नेहरू ने. नाम से पता चल रहा है आपको कि नेहरू की रिपोर्ट होगी ये. फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया. क्वीन विक्टोरिया अब इंडिया की एम्प्रेस कब बनी थी, तो वो 1876 में बनी थी. नेक्स्ट है हमारे पास 10th डैश 5 ईयर प्लान्स वर अनाउंस्ड इन पाकिस्तान टिल 2000. 2000 तक, 2000 तक मतलब 1947 से लेके 2000 तक कितने 5 ईयर प्लान्स जो थे पाकिस्तान में वो अनाउंस हो चुके थे, तो 8 5 ईयर प्लान्स तब तक अनाउंस हो चुके थे. नेक्स्ट है हमारे पास फारूक लगारी डिस्क्लोज्ड बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट ऑन. उन्होंने कब डिस्क्लोज की थी और डिसॉल्व की थी बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट, फारूक लिघारी साहब ने, तो वो हुई थी 5 नवंबर 1996 को. नेक्स्ट है हमारे पास दरसे निजामिया वाज फाउंडेड बाय, तो ये किसने फाउंड किया था, मौला नाजिमुद्दीन. आई थिंक सो इट्स मौलाना नाजिमुद्दीन. तो आप लोग रीचेक कर लीजिएगा इसको. ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास पाकिस्तान पीएम ऑन 12 सितंबर 1956 वॉज. अब आपने देखना है कि 1956 में पाकिस्तान का पीएम कौन था, तो वो थे हुसैन शहीद सरवर्दी साहब. नेक्स्ट है हमारे पास द दिल्ली एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन. अब दिल्ली एग्रीमेंट कौन से ममालिक के दरमियान में हुआ था, तो वो है हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था साइन. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन. नेक्स्ट है हमारे पास डैश एक्सेप्टेड दीन इलाही, तो बिरबल थे जिन्होंने दीन इलाही एक्सेप्ट कर लिया था. नेक्स्ट है द दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय. अब दिल्ली प्रपोजल जो था वो किसने पेश किया था, तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था. नेक्स्ट है हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल. सब पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, उसके बाद उसकी एनलमेंट हो गई थी, उसको खारिज कर दिया गया, तो वो किसने की थी, किंग जॉर्ज फाइव ने किया था. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हिरन मीनार वाज बिल्ड बाय. अब हिरन मीनार एक आप कह सकते हैं कि ये जगह ही है, तो वो किसने करवाया था बिल्ड, वो जहांगीर ने करवाया था हिरन मीनार, जैसे ये हमारे पास मीनार पाकिस्तान लाइक दैट. तो नेक्स्ट है हमारे पास रिचर्ड एम निक्सन विजिटेड पाकिस्तान इन. अब ये 37th यूएस प्रेसिडेंट है, इन्होंने पाकिस्तान कब विजिट किया था, 1969 में. ऑलराइट. नेक्स्ट है हमारे पास गवादर पोर्ट इज लोकेटेड इन. अब गवादर पोर्ट के बारे में हमें पता है कि हमारा सीपैक भी इससे रिलेटेड ही है, सो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बेसिकली बलूचिस्तान में. और नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान परचेस्ड गवादर फ्रॉम. अब पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था, खरीदा किससे था, इसने ओमान से खरीदा था. हम लोगों ने किस स्टेट से गवादर को खरीदा हुआ है, ओमान से. यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन टू. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास खाकशर तहरीक वाज फाउंडेड बाय अलामा अनायतुल्लाह खान मिश्करी. कब हुई थी, 1931 में. नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर वाज. पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर जो है वो है जोगिंद्रा नथ मंडल. ओके, ये भी आपने याद रख लेना नाम.
नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली सल्तनत बिगन में। अब दिल्ली सल्तनत हमारे पास डिफरेंट सल्तनत्स हैं, ठीक है? तो गौरी सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, बहुत सी डायनेस्टीज हैं हमारे पास। तो दिल्ली सल्तनत थी तो उनके बानी या फिर वो किसने कहाँ से बिगिन हुई थी? तो मोहम्मद गौरी इन्वेयन से। नेक्स्ट है हमारे पास गुलाम इसहाक खान बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर जिया उल हक डेथ। जिया उल हक की डेथ हुई तो उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? गुलाम इसहाक खान। सो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रिलेट्स टू ज़कात। अब ज़कात से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? सॉरी आर्टिकल, तो आर्टिकल 31 है ये। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं 1973 में तो उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो उसमें जो आर्टिकल नंबर 31 है ना वो किससे रिलेटेड है? वो ज़कात से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास द टिटुमर मूवमेंट अपोज्ड डैश एंड डैश। तो उसने किसकी की थी ऑपोजिशन? हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास द डै 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन। अब 18वीं तरमीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 18th अमेंडमेंट। और ये कब पास हुई थी? अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है हमारे पास डैश वार्स वर फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कितनी वार हो चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में? तो वो 4 वार्स हो चुकी हैं, 4 वॉर्स। द सिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 वाज लेड बाय। अब वो सिमला डेपुटेशन किसने लेड की थी, मतलब वो किसकी निगरानी में हुई थी? तो वो आगा खान साहब की निगरानी में हुई थी और उन्होंने उसको लीड किया था। मजलिस शोरा वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अब मजलिस शोरा जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रीन फील्ड ऑफ पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट। अब ये तो छोटे बच्चों को पता है कि व्हाइट वाला जो माइनॉरिटीज को करता है और जो ग्रीन वाला है वो मेजोरिटीज को करता है। तो वो मुस्लिम मेजोरिटी को करता है और व्हाइट वाला बाकी जितने भी नॉन मुस्लिम्स हमारे पास माइनॉरिटीज हैं, जिसमें क्रिश्चियन, सिंह, हिंदूज, बुद्धिस्ट और इवन के अब ये अहमदीज वगैरह आते हैं, वो सारे माइनॉरिटीज में शामिल होते हैं और फ्लैग का व्हाइट पार्ट जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द डॉटर ऑफ द ईस्ट वाज रिटन बाय। अब ये डॉटर ऑफ द ईस्ट किसने तहरीर की थी? तो बेनजीर भुट्टो ने इसको लिखा था, ये उनकी लिखावत है। अब बेनजीर भुट्टो सेकंड टेन्योर वाज। अब बेनजीर भुट्टो पहली एक दफा आए, उसके बाद उनके सेकंड टेन्योर हुआ। तो सेकंड टेन्योर का उनका टाइम पीरियड क्या था? वो 1993 से 1996 तक उन्होंने हुकूमत की। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड फॉर। ये वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी किस लिए फॉर्म हुई? वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट टू विजिट पाकिस्तान वाज। अब कौन सबसे पहले जिन हेड ऑफ द स्टेट जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सबसे पहले पाकिस्तान विजिट करने आए थे। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी विजिटेड पाकिस्तान ऑन। अब नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान विजिट किया हुआ, तो वो कब किया था? उन्होंने 25 दिसंबर 2015 में वो आए थे। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू सरोजिनी नायडू। इनको दिया हुआ था कि ये एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। नेक्स्ट है हमारे पास कलात वाज अ स्टेट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई तो कलात एक सेपरेट स्टेट था। नेक्स्ट है हमारे पास द अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस इन्वॉल्व्ड। अब इसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन। मॉर्ले मिंटो ने जो रिफॉर्म्स दिए थे वो कब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, हुए थे? तो वो 1909 में, 1909 में हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास डैश अपोज पाकिस्तान यूएन मेंबरशिप। अब पाकिस्तान जब यूएन का मेंबर बना, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना, तो कौन सी ऐसी स्टेट थी या कंट्री थी जिसने उसको अपोज किया? तो अफगानिस्तान वाज दैट स्टेट। नेक्स्ट है अब हमारे पास पाकिस्तान चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड इन। अब पाकिस्तान और चाइना नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उनके दरमियान में बाउंड्री आती है। ऐसा जब इसका कोई नाम नहीं, उसको पाकिस्तान चाइना बाउंड्री ही कहा जाता है। जैसे अब हम लोग अफगानिस्तान वाली बाउंड्री को डोरेंट लाइन कहते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री को अभी कोई नाम नहीं दिया गया, उसको हम लोग पाकिस्तान चाइना बाउंड्री ही कहते हैं। तो उसके दरमियान उनका एक इख्तलाफ था उसके बीच में, तो वो डिस्प्यूट कब रिजॉल्व हुआ था? तो वो हुआ था 1963 में रिजॉल्व। अब तो हम पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड फ्रेंडली स्टेट्स हैं हमारे और फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान रजिस्टर हिमालयन पीक सॉल्ट एस जीआई।
नेक्स्ट है हमारे पास SECP परफॉर्म्ड, अब उसकी क्या परफॉर्म कर और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया। अब ये किन्होंने लिखी थी पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया? तो ये लियाकत अली खान ने लिखी थी। हमारे पास बुक्स के क्वेश्चन आते हैं, अभी PMS का पेपर हुआ है तो उसमें भी ये बुक्स के रिलेटेड उनके ऑथर्स के नेम देते हैं, तो ये आपको जो एक एक दो दो होती है उसको आप याद कर लिया करें। रिवाइज करने का तरीका ये है कि जहां पर आप अपना स्टडी एरिया होता है वहां पर स्टिकी नोट्स बनाएं, उसके ऊपर आप एक दो तीन जितनी भी बुक्स के इजीली नेम उनके ऑथर्स के नेम्स लिख सकते हैं, तो आप वो लोग लिखे। जब आप आते जाते गुजरते हैं तो आप उन चीज़ों से गो थ्रू हो जाते हैं। सो ऑब्वियस बात है इंसान अपने विजुअल से ज़्यादा याद रखता है रट्टा मारने के बजाय। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, तो वो कब हुई थी? 1877 में। द गौरी इलेक्नी अकर्ड ऑन 7th अप्रैल 2012। डिफेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 सितंबर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? योमे दिफा। तो ये हमेशा कब होता है योमे दिफा हमारा? 6 सितंबर वाले दिन, उस दिन छुट्टी भी होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।